विज्ञापन करते हुए मनुष्य सभ्यता के विकास में आज इतना आगे बढ़ गया है कि यत्र तत्र सर्वत्र वह केवल ढूंढ रहा है विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन। दर्शकों, आज की क्लास में मैं आपको विज्ञापन के संदर्भ में बताऊंगा। विज्ञापन के विकास, विज्ञापन की परिभाषा, माध्यम एवं विशेषताएं। अप्लाइड आर्ट के विद्यार्थियों के लिए यह एक विशेष आवश्यकता बन जाती है कि वे विज्ञापन के विषय में जानें, विज्ञापन का विकास किस प्रकार हुआ। तो हम कक्षा शुरू करते हैं। विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? विज्ञापन शब्द को अंग्रेजी भाषा में एडवर्टाइजिंग कहते हैं। इस अंग्रेजी भाषा के शब्द एडवर्टाइजिंग की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडवर्चर से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू टर्न द माइंड टुवार्ड्स, यानी किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को किसी खास दिशा में मोड़ना, यानी किसी का ध्यान किसी विशेष स्थान या संदेश के प्रति आकर्षित करना। आज व्यावसायिक जगत में एडवर्टाइजिंग का अर्थ ग्राहकों को विशेष वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में जानकारी देकर उन वस्तुओं एवं सेवाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने से है। इस प्रकार विज्ञापन एक ऐसी संचार प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए ग्राहकों को जोड़ा जा सकता है और पुराने ग्राहकों को अस्थायी बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो विज्ञापन का विकास और इतिहास क्या है, इसके विषय में जानते हैं। मिस्र के लोगों ने विक्रय हेतु संदेश और दीवार पे पोस्टर बनाने के लिए पेपाइरस का उपयोग किया था। पेपाइरस वही वस्तु है जिससे पेपर तैयार किया जाता। पेपर शब्द की उत्पत्ति भी पेपाइरस से हुई। पाम्पेई में जो उत्खनन हुए और प्राचीन अरब के खंडहरों में वाणिज्यिक संदेश और राजनीतिक अभियान के प्रदर्शन के चिन्ह पाए गए। प्राचीन ग्रीस और प्राचीन रोम में पेपाइरस पर खोया और पाया से संदर्भित विज्ञापन बहुत आम था। व्यावसायिक विज्ञापनों के लिए दीवार पर या रॉक पेंटिंग एक प्राचीन विज्ञापन का ही एक रूप है, जो हमें एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के साथ साथ हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मौजूद है। भीमबेटका और मिर्ज़ापुर के आसपास के चित्र, ये सभी जो हैं रॉक पेंटिंग के अंतर्गत में आते हैं। किंतु ये ऐतिहासिक रूप से विज्ञापन इतिहास के अनुसार ये होर्डिंग विज्ञापन के ही एक रूप है, आउट ऑफ होम विज्ञापन के एक रूप है, जबकि ये 40,000 ईसा पूर्व के हैं। भीमबेटका के चित्र खासतौर से 40,000 ईसा पूर्व के हैं, तो वो सभी चित्र आउट ऑफ होम विज्ञापन के एक रूप माने जाते हैं। मध्य युग में जैसे जैसे शहर और शहर की सामान्य आबादी बढ़ने लगी, शैक्षणिक व्यवस्था जर्जर थी, पढ़ने में लोग असमर्थ थे, तब ऐसे संकेत का उपयोग बढ़ा जो व्यक्तियों के कार्य व्यापार को बताए, दर्शाए, जैसे मोची, राजमिस्त्री, दर्जी या लोहार, सुनार अपने व्यापार से जुड़ी छवि का उपयोग स्वयं के कार्य व्यापार को दर्शाने के लिए करने लगे। जैसे मोची की दुकान के बाहर एक जूता को टांग दिया, दर्जी के बाहर में एक सूट का, एक कपड़े का ड्रेस, बना हुआ ड्रेस टांग दिया, एक टोपी, जो घड़ी साज है उनके पास बाहर में एक बड़ी सी घड़ी की बना दी गई, एक हीरा, यदि स्वर्णकार है तो वो अपने आभूषण वगैरह कुछ भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट रखते थे। यहाँ तक कि मोमबत्ती, आटे का एक बैग भी परचून विक्रेता अपने प्रचार के लिए उपयोग करने लगते हैं। और हम फलों और सब्जियों को जब शहर के नागरिकों को गाड़ियों में पहले बेचा जाता था, तो उनके मालिक ग्राहकों की सुविधा के लिए अपने ठिकाने की घोषणा करने के लिए स्ट्रीट कॉलर का प्रयोग करते थे, जिसे टाउन सीरियर भी कहते हैं। जैसे जैसे शिक्षा की एक स्पष्ट आवश्यकता बनती गई, पढ़ना मुद्रण के साथ साथ हैंडबिल को शामिल करने के लिए विज्ञापन के रूप में विस्तार हुआ। अब वो जो विक्रेता सब्जी वैगन वाले आते थे, तो हाथ से लिख करके यदि वो देते हैं कि मेरा ये पता है
यह एक हैंडबिल का ही रूप है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में साप्ताहिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिखाई देने लगे थे। मुद्रण कला के विकास के साथ साथ ही आपको विज्ञापन कला में भी रूप दिखाई देने लगे। जब जॉन गुटेनबर्ग ने लकड़ी के कास्ट अक्षरों का आविष्कार किया, तब मुद्रण कला का विकास शुरू हुआ। और जब मुद्रण कला का विकास शुरू हुआ तो छपे हुए विज्ञापन बाजार में आने लगे थे। इन शुरुआती जो प्रिंट विज्ञापन थे, उनका उपयोग मुख्य रूप से पुस्तकों और समाचार पत्रों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, जो प्रिंटिंग प्रेस में प्रगति की तेजी से आई और यह बहुत प्रचलित हो गई, लोगों में आम हो गया, बहुत आसानी से लोगों के द्वारा व्यय किया जाने लगा। यूरोप में जब बीमारियां फैली तो उसमें दवाओं के एडवर्टीजमेंट के रूप में इसकी भी यह काफ़ी प्रचलित किया हुआ। हालांकि इस प्रिंट की टेक्नोलॉजी से झूठे विज्ञापन, जिसे क्वैक विज्ञापन भी कहते हैं, उसकी भी एक समस्या बन गई थी, जिसने विज्ञापन सामग्री के नियम की शुरुआत की। यदि समस्या नहीं होती तो समाधान भी नहीं होता। जब झूठे विज्ञापन होने लगे तब विज्ञापन के नियम की एक शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी में हम बात करते हैं। लंदन से थॉमस जे बैरेट को आधुनिक विज्ञापन का जनक माना गया है। पियर्स सोप कंपनी का नाम आपने सुना होगा। पियर्स साबुन का इस्तेमाल भी लोगों ने किया होगा, बाथिंग बार है। तो बैरेट ने कंपनी के उत्पादों के लिए एक प्रभावी विज्ञापन अभियान चलाया, जिसमें जो स्लोगन था वो खास रूप से प्रचलित हुआ। उस नारों में से एक था, गुड मॉर्निंग, क्या आपने पियर्स साबुन का इस्तेमाल किया है? अपने दिनों में और 20वीं शताब्दी में यह बहुत प्रचलित हुआ। बैरेट के मार्गदर्शन में पियर्स साबुन दुनिया की पहली कानूनी रूप से पंजीकृत ब्रांड बन गई, इसलिए यह दुनिया का सबसे पुराना मौजूदा ब्रांड मानते हैं। यद्यपि तंबाकू के विज्ञापन और सिगरेट के विज्ञापन में भी इसका प्रयोग हुआ। 1920 के दशक में आधुनिक विज्ञापन शुरू हुए। तंबाकू विज्ञापन में इस्तेमाल की गई नवीन तकनीक प्रयोग किया गया, जो कि एडवर्ड बर्नेज के अभियान के साथ एकदम महत्वपूर्ण था। एडवर्ड बर्नेज ने जो कैंपेन प्लान चलाया, वो उसमें तंबाकू के विज्ञापन को लेकर के बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें जो उस समय मौजूद थी, उसका प्रयोग हुआ। इसे हम लोग मेडिसन एवेन्यू विज्ञापन के संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे विज्ञापन की परिभाषा की। तो विज्ञापन की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अलग अलग दी है। मैं 2-3 के बारे में बताऊंगा। एस.आर. हॉल के अनुसार विज्ञापन लिखित, मुद्रित या चित्रित एक विक्रय कला है, अथवा लिखित एवं मुद्रित शब्दों से या चित्रों के माध्यम से सूचना प्रसारण की कला है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार एक निश्चित विज्ञापन द्वारा अवैयक्तिक रूप से विचारों और वस्तुओं या सेवाओं को प्रस्तुत करने तथा संवर्धन करने का यह एक प्रारूप है, जिसके लिए विज्ञापक द्वारा यानी एडवर्टाइजर द्वारा भुगतान किया जाता है। व्हीलर के अनुसार विज्ञापन लोगों को क्रय करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं, सेवाओं या अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है, जिसके लिए भुगतान किया जाता है। फ्रैंक प्रेसबरी के अनुसार मुद्रित, लिखित, मौद्रिक अथवा रेखा चित्रित विक्रय कला विज्ञापन है। उपयुक्त परिभाषाओं से अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विज्ञापन से आशय ऐसे दृश्य, लिखित, मौखिक, अवैयक्तिक संदेशों से है जो जनता को क्रय करने के लिए प्रेरित करते हैं। समझ गए होंगे उम्मीद है आप सब लोगों को कि विज्ञापन क्या है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञापन के माध्यम कैसे आते हैं। तो संक्षेप में जाने कि पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, ट्रक, बस, रेलगाड़ी या अन्य साधारण साधनों द्वारा सामान्य जनता तक ये संदेश पहुंचाए जाते हैं और इसके लिए विज्ञापनकर्ता को भुगतान करना पड़ता है। विज्ञापन की एक प्रमुख शर्त है कि भुगतान। विज्ञापन की विशेषताएं क्या हैं वो जानिए आप। विज्ञापन जनता के सामने सार्वजनिक रूप से संदेश प्रस्तुत करने का एक साधन है, आप सभी जानते हैं।
तो विज्ञापन एक व्यापक संदेश पहुंचाने का व्यापक माध्यम है, व्यापक संदेश पहुंचाने का व्यापक माध्यम है, जिसके द्वारा संदेश को बार बार दोहराया जाता है। विज्ञापन द्वारा एक ही संदेश को विभिन्न प्रकार के रंगों, चित्रों, शब्दों, वाक्यों और प्रकाश से सुसज्जित कर संदेश जनता तक पहुंचाए जाते हैं, जो ग्राहक को स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी देता है। किस चीज की जानकारी देता है? उत्पाद की या किसी प्रकार की सेवा की। विज्ञापन सदैव अव्यक्तिगत होता है। कोई भी व्यक्ति आमने सामने विज्ञापन नहीं करता, यह पर्सनल नहीं होता कभी भी। विज्ञापन मौखिक, लिखित, दृश्य अथवा अदृश्य हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है। विज्ञापन के लिए विज्ञापनकर्ता के द्वारा भुगतान किया जाता है। ये एकदम परफेक्ट शर्त है और ये उसकी विशेषता भी है। अब हम बात करें विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों से जिसमें विज्ञापनकर्ता अपनी सुविधानुसार उपयोग करे, ये उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? नए ग्राहकों को जोड़ना तथा विद्यमान ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट से, अपनी सेवा से तारतम्य बनाए रखना, यह उसका प्रमुख उद्देश्य। जबकि गैर व्यावसायिक विज्ञापनों का उद्देश्य जो होता है वो सामान्यतः सूचना देना होता है। आधुनिक युग में विज्ञापन एक व्यावसायिक क्रिया है जिसे प्रत्येक व्यवसाय को किसी न किसी रूप में नित्य करना पड़ता है। प्रत्येक व्यवसाय की आवश्यकता है विज्ञापन, ताकि व्यवसाय को बढ़ाया जा सके। विज्ञापन के माध्यम की बात मैं कर रहा था, तो विज्ञापन के जो प्रमुख माध्यम हैं उसको आप ध्यान से देखें। इसमें कई माध्यम आएंगे जो गांव के लिए उपयोग होते हैं, जो शहरों में उपयोग होते हैं, जो किसी विशेष समुदाय समूह के लिए उपयोग होते हैं, उन सब के लिए बात करते हैं। विज्ञापन के माध्यम, विज्ञापन के माध्यम क्या है? पहले विज्ञापन के माध्यम से आशय उन साधनों से है जिसके माध्यम से विज्ञापन किया जा सकता है। विज्ञापनकर्ता अपनी वस्तुओं और सेवाओं के बारे में या विचार के बारे में एक विशाल जन समुदाय को संदेश पहुंचाते हैं। तो किस माध्यम से? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन माध्यम एक ऐसा साधन है जिसमें निर्माता अपनी वस्तुओं और सेवाओं के बारे में उपभोक्ता को जानकारी उपलब्ध करवाता है। नाइस्ट्रॉम नाम के एक शोधार्थी हुए एडवर्टाइजिंग एजेंसी के, मार्केटिंग के, उनके अनुसार विज्ञापन वह माध्यम है, वह साधन या वाहन है जिसके द्वारा विज्ञापन का संदेश किसी व्यक्ति या समुदाय को प्रभावित करने की आशा से पहुंचाया जाता है। अब ये माध्यम क्या है? पहला माध्यम है समाचार पत्र। आज समाचार पत्र गांव तथा शहरों सभी स्थानों पर लोगों द्वारा आराम से पढ़ा जाता है, सामान्य रूप से पढ़ा जाता है। समाचार पत्र विज्ञापन का एक अच्छा साधन है। समाचार पत्र सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए उपयुक्त हैं। समाचार पत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं की विस्तृत जानकारी विज्ञापन द्वारा दी जाती है। समाचार पत्रों में जो प्रकाशन होते हैं वो दैनिक भी होते हैं, पाक्षिक होते हैं, साप्ताहिक होते हैं। हमारे देश में दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुख हैं हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायोनियर, द हिंदू, ये सब राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हैं। प्रादेशिक स्तर के समाचार पत्रों में दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, गांडीव, जागरूक समाचार, ये सब प्रादेशिक हैं और प्रादेशिक स्तर की सूचनाएं इसमें होती हैं। दूसरा जो माध्यम है वो है पत्रिकाएं यानी मैगजीन। मैगजीन क्या होती है? मैगजीन एक निश्चित समय अंतर पे छपती है, जैसे साप्ताहिक हो सकती है, पाक्षिक हो सकती है, मासिक होती है, त्रैमासिक मैगजीन होती है, अर्धवार्षिक या वार्षिक स्तर पे इसका प्रकाशन होता है। इन पत्रिकाओं में, इन मैगजीन्स में कहानियाँ, कविताएं, लेख, ब्यूटी टिप्स, खाना खजाना, ज्योतिष आदि तमाम तरह की सूचनाएं होती है, जानकारियां होती है। विद्यार्थियों के लिए पठनीय सामग्री भी होती है। रुचि एवं सामग्री के अनुसार ये पत्रिकाएं साहित्यिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा वाणिज्यिक होती हैं। इन्हें अपनी रुचि के अनुसार सभी वर्ग के बच्चे, युवा एवं वृद्ध
अपने मनोरंजन के लिए या ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ते हैं। इन पत्रिकाओं में जो विज्ञापन दिए जाते हैं उन्हें पत्रिका विज्ञापन या मैगजीन ऐड कहते हैं। अब जैसे ज्योतिष से संबंधित धार्मिक पत्रिका है, उसमें ज्योतिष के विज्ञापन आपको स्वाभाविक रूप से मिलेंगे। यदि आप गृहस्थ की मैगजीन है, मान लें मनोहर कहानियाँ जैसी कोई मैगजीन लेते हैं, तो गृहस्थ जीवन से यूटिलिटी के प्रोडक्ट की बारे में जानकारी मिलेंगी, कुछ ब्यूटी टिप्स की जानकारी मिलेगी, वस्त्रों के ऐड हो सकते हैं, खाना खजाना के रूप में भोजन बनाने के तरीके ये सब बताए जाते हैं, तो उसमें फूड प्रोडक्ट जो नया लॉन्च होता है पैकेज, उसके एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं। तीसरा माध्यम है रेडियो। रेडियो विज्ञापन का जो साधन है वो काफ़ी पुराना, प्रतिष्ठित और लोकप्रिय रहा है। अधिकांश घरों में रेडियो पाए जाते हैं। अब तो हर व्यक्ति के पॉकेट में रेडियो और टेलीविज़न दोनों है। तो रेडियो देश विदेश के समाचार, संगीत एवं अन्य कार्यक्रम जनता के सम्मुख दिन रात प्रस्तुत करते हैं। रेडियो द्वारा संगीत, नाटक, समाचार पत्र, समाचार, चुटकुले आदि कार्यक्रम के पहले और बाद में तथा बीच में विज्ञापन प्रसारित होते हैं। अब देश के में विविध भारती के 60 केंद्र हैं। जो प्रमुख हमारा रेडियो का संस्था है विविध भारती, उसके 60 केंद्र हैं देश में जहां से विज्ञापन प्रसारित होते हैं। इसके अलावा निजी स्तर पे भी रेडियो FM, रेडियो मिर्ची, इस तरह के कई चैनल हैं जो विज्ञापन प्रसारित करते हैं। इस माध्यम से दिए जाने वाले संदेश काफ़ी रोचक संगीत कथाओं के रूप में होने चाहिए। यह शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार की जनता के लिए होते हैं, इसलिए इसकी जो एडवर्टीजमेंट प्लानिंग होती है वह भी उसी अनुसार होती है, ताकि दोनों वर्ग के लोग आसानी से मनोरंजन करते हुए उस ऐड को सुन सकें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहां श्रोता होते हैं वहां पे रेडियो द्वारा संदेश पहुंचाया जा सकता है। टेलीविज़न हमारा अगला माध्यम। आधुनिक समय में टेलीविज़न विश्व में विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। हमारे देश में टीवी विज्ञापन का श्री गणेश 1976 ईस्वी में हुआ। टीवी एक ऐसा यंत्र है जो शब्दों व चित्रों को एक साथ दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा विज्ञापन संदेशों को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। टीवी में विज्ञापन देना यद्यपि बहुत खर्चीला है, परंतु यह बहुत प्रभावी माध्यम है। इसमें बहुत रोचकता से देखते हैं लोग, क्योंकि ऑडियो और विजुअल यानी देखना और सुनना, देखी हुई बात और सुनी हुई बात काफ़ी समय तक हमें याद रहती है। तो एक नाटकीय दृश्य की तरह रूपांतर करके चीज़ें आप तक पहुंचाई जाती है। एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है, सेवा के बारे में जानकारी होती है, और आप आसानी से लंबे समय तक याद रखते हैं। टेलीविज़न तो आज आपके पॉकेट में है, तो उसमें भी आप कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो एक एडवर्टीजमेंट आती है। नेक्स्ट जो हमारा माध्यम है एडवर्टीजमेंट का, वो है सिनेमा। सिनेमा बहुधा प्रचलित रहा है, बहुत लोकप्रिय मनोरंजन का साधन भी रहा है समाज में। आज के दिनों में लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने नहीं जाते हैं, ये अलग बात है, कम जाते हैं, लेकिन सिनेमा मनोरंजन का सर्वाधिक सस्ता एवं लोकप्रिय साधन रहा। सिनेमा में विज्ञापन के लिए स्लाइड्स का प्रयोग किया जाता था। यह स्लाइड फिल्म प्रारंभ होने के पहले या मध्यांतर में या अंत में दिखाई जाती थी। अंत में बहुत कम होती थी, लेकिन दिखाई जाती थी। शुरुआत के विज्ञापनों में आपने गौर किया होगा कि छोटे स्लाइड्स जो निर्माण होती थी उसके बारे में बता दूं मैं। 4x4 का एक ग्लास लिया जाता था, 2 ग्लास के टुकड़े, जिसके बीच में उसी साइज़ के ट्रेसिंग पेपर पे या ट्रांसपेरेंट फिल्म पे, प्लास्टिक शीट पे हाथ से खूब सुंदर हैंडराइटिंग में कैलीग्राफी करते हुए या इलस्ट्रेशन बनाते हुए, डिज़ाइन बनाते हुए उसका एक ऐड तैयार किया जाता था, और वाटर कलर के से उसके ऊपर कलर करके दोनों ग्लास के बीच में रख करके उसको चारों तरफ से माउंट कर देते थे, टेपिंग कर देते थे। और फिर वो जब सिनेमा शुरुआत होती थी तो उस प्रोजेक्टर के सामने ग्लास होल्डर में उसको ऐसे ऐसे स्लाइड चलाते थे। इन विज्ञापनों को अनेक व्यक्ति एक साथ देखते थे और प्रभावित होते थे। इस माध्यम का प्रयोग करके विज्ञापन को स्मरणकारी बनाया जा सकता है, गया है, और पहले के लोगों को याद भी है। दूसरा है नाटक और संगीत कार्यक्रम। ये जो छठा माध्यम है हमारा विज्ञापन का।
गांव, कस्बे, मोहल्ले में और शहरों में भी नाटक और संगीत कार्यक्रमों की एक लंबी परंपरा रही है, शुरू से रही है। लोक संगीत के कार्यक्रम हों तो उन कार्यक्रमों में भी बीच बीच में उद्घोषक के रूप में सूत्रधार जो होते हैं वो विज्ञापन सामग्री पहुंचाते हैं, संदेश सुनाते हैं, जिसे आम जनता मनोरंजन के रूप में सुनती है और जानकारी प्राप्त करती है। नाटक एवं ग्रामीण जनता को प्रभावित करने के लिए नाटक और संगीत कार्यक्रम के द्वारा विज्ञापन दिया जाता है। धार्मिक नाटक, लोकगीतों को गाकर नाटक मंडलियों द्वारा नाटक दिखाकर भी विज्ञापन होते हैं। और सामाजिक जागरूकता के लिए भी नाटकों की मंडली जो है गांव, कस्बों, मोहल्लों में जाकर नुक्कड़ नुक्कड़ नाटक करते हैं। जैसे एड्स की जागरूकता के लिए, पल्स पोलियो ड्रॉप्स के लिए, ये सब बहुत ज़्यादा नाटक हुए रेगुलर में। सरकार के द्वारा भी ऐसे नाटक के मंडलियों को अनुबंधित करके काम सौंपा गया। उन्होंने जगह जगह नाट्य मंचन करके जन जागरूकता फैलाई। तो इस प्रकार भी नाटक और जो संगीत कार्यक्रम है विज्ञापन के रूप में प्रचलित हैं रहे। नेक्स्ट जो हमारा है 7वां माध्यम है मेला एवं प्रदर्शनी। मेला और प्रदर्शनी भारत में प्रत्येक भारतीय के जनजीवन की संस्कृति का एक विशेष अंग है। हमारे देश में प्रयाग मेला, पुष्कर मेला, रामदेव मेला, सोनपुर मेला, अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, जिसमें पशु मेला भी होती है, कुछ कहीं कहीं बहुत सारे क्राफ्ट के प्रदर्शनियाँ भी होती है। अनेक बार सरकार और व्यापारियों के द्वारा भी ऐसे मेले का आयोजन होता है। अब वर्तमान में तो आप देखते हैं उद्योग मेला भी लगाया जा रहा है। इन मेले एवं प्रदर्शनियों को देखने के लिए दूर दूर से व्यक्ति आते हैं और इनमें वस्तुओं का विज्ञापन आसानी से हो जाता है। लोग आसानी से समझ लेते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी वाले वहाँ पे चेयर लगा करके भी बैठे रहते हैं जो जानकारी देते हैं। ये सब भी एडवर्टीजमेंट का एक रूप है। नेक्स्ट मीडियम है हमारा जो माध्यम है विज्ञापन प्रसार का, वो है पोस्टर्स। पोस्टर से आशय उन लिखित एवं चित्रित विज्ञापनों से होता है जिन्हें गलियों के कॉर्नर पे, सड़क के किनारे, कार्यालयों या दुकानों के बाहर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाए जाते हैं, जिन्हें आते जाते लोग आसानी से पढ़ सकें। इन्हें कागज, लकड़ी की तख्तियों पे, लोहे की चादरों पे या धातु की प्लेट्स पे बनाए जाते हैं। अब तो फ्लैक्स यानी प्लास्टिक शीट पे भी बनती है। इनमें विभिन्न रंगों एवं चित्रों का भी प्रयोग होता है जो चित्रकार द्वारा पहले बनाए जाते थे, अब डिजाइनर के द्वारा और प्रिंट मीडियम में यह पब्लिश होकर के आती है। दीवार लेखन, वॉल राइटिंग, यह बाह्य विज्ञापन का एक प्राचीनतम साधन, प्राचीन रूप है। इसमें विज्ञापनकर्ता अपने संदेश को दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखवाते हैं। यह विभिन्न रंगों और चित्रों द्वारा सुसज्जित भी होते हैं। गांव, कस्बों में इस प्रकार के विज्ञापन प्रायः देखने को मिल जाएंगे आपको। राह चलते हुए ऐसे विज्ञापन किसी भी व्यक्ति द्वारा देखे जा सकते हैं। इनमें प्रायः चाय पत्ती की, औषधियों की, साबुन की, गुटखा, पान मसाला, तेल इत्यादि के विज्ञापन देखे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है विद्युत साइन बोर्ड। आजकल शहरों में विद्युत साइन बोर्ड, इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। इसमें इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड में क्या होता है, शब्द एवं चित्रों को लाइट्स के द्वारा, लाइट के छोटे छोटे बल्ब के द्वारा, जो आधुनिक प्रकार के गैसों से बनी एक ट्यूब से प्रकाशित होती है, उसके द्वारा बहुत सारे विभिन्न रंगों के प्रकाश बल्ब जल करके एक चित्र का निर्माण करते हैं, एक अक्षर का निर्माण करते हैं और ये संदेश देते हैं। यह विज्ञापन काफ़ी महंगा है, फिर भी यह बड़े शहरों में बहुत लोकप्रिय है। छोटी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए ये उपयुक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन में संदेश बहुत संक्षिप्त होना चाहिए और इसमें एक ये सुविधा है कि एक इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड पर कई व्यावसायिक कंपनियां जो है, कई व्यवसाय के विज्ञापन एक साथ हो सकते हैं। थोड़े थोड़े देर पे वो चलते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग की जाती है। नेक्स्ट है सैंडविच मैन विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन में व्यक्ति विशेष को विशेष प्रकार से सजाया जाता है। उसके शरीर के चारों ओर, एक तरह से कहें आगे और पीछे, एक बड़ा लबादा जैसा कपड़ा पहनते हैं और पोस्टर्स सामने की ओर और पीछे की ओर चिपका लेते हैं। अक्सर गांव में या अभी शहरों में भी आप देखते होंगे, बांस पे लोग कपड़ा पहन करके लंबा चलते हैं और एडवर्टीजमेंट करते हैं, या फिर ऊपर से नीचे तक दूसरे कलर का एक ड्रेस पहन करके।
और आगे पीछे किसी का खास प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट पोस्टर चिपका करके लोग घूमते हैं और उसका विज्ञापन करते हैं। ये सैंडविच विज्ञापन है। ये लोगों का ध्यान आकर्षित होता है क्योंकि उसकी वेशभूषा अलग तरह की हो जाती है, लोग उसे देखते हैं और इससे वस्तुओं का विज्ञापन स्वतः हो जाता है। आप समझ गए हैं? तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है माध्यम यातायात विज्ञापन। यह विज्ञापन का वो माध्यम है जिसमें हम यातायात हेतु वाहनों का प्रयोग करते हैं। वाहन में कौन कौन से वाहन होते हैं? आप एकदम लोएस्ट से चलिए, रिक्शा, बैलगाड़ी, ऑटो रिक्शा, कार, जीप, बस, ट्रेन, ये सभी यातायात के जितने भी वाहन हैं, बाहरी और भीतरी भागों में विज्ञापन भी किए जाते हैं और कभी कभी इनको पूरा पेंट कर देते हैं बाहर से चारों तरफ, जिसको कार कार्ड्स कहते हैं, और विज्ञापन हमारा इस शहर से उस शहर भ्रमण करता रहता है। इन्हें यातायात विज्ञापन कहते हैं। यातायात विज्ञापन का ही एक रूप है जिसमें रिक्शे पर बैठ करके व्यक्ति लाउड स्पीकर या माइक से बोल करके संदेश को प्रसारित करते हैं। जो यातायात विज्ञापन में बाहर की दीवारों पे होते हैं या अंदर में कोई पोस्टर चिपका दे छोटे स्तर पे, उसमें लिखित संदेश भी होते हैं, चित्रित भी हो सकते हैं और ये आते जाते व्यक्तियों द्वारा आसानी से पढ़ा जाता है, तो इससे विज्ञापन हमारा प्रसारित हो जाता है। अतः ऐसे विज्ञापन को बहुत संक्षेप में, बहुत आकर्षित होना चाहिए, मोटे अक्षरों में होनी चाहिए, ये पहली प्राथमिकता है। बाहर में लिखे तो क्योंकि दूर चला जा रहा है हमारा एडवर्टीजमेंट, एक बस में बाहर लिखा हुआ है तो दूर जा रहा है, तो ऐसे में वो स्पष्टता बनी रहे थोड़ी कुछ देर तक, जब तक मस्तिष्क ग्रहण न करे। नेक्स्ट हमारा जो है लाउड स्पीकर विज्ञापन। यह विज्ञापन टांगा, रिक्शा, कार में बैठकर लाउड स्पीकर यंत्र की सहायता से मौखिक रूप से व्यक्ति वस्तुओं के बारे में बताते हुए चलता है, विज्ञापन करता है। यह माध्यम अधिकतर शहरों में भी प्रयोग होता है। आप भी जानते हैं बिजली बिल के भुगतान के लिए तो ये एक सेवा का विज्ञापन है, वो आपको बताते हैं कि आप मैंने सेवा दिया है, अब उसका भुगतान करें। तो यह एक सस्ता, सरल एवं लोकप्रिय माध्यम है लाउड स्पीकर विज्ञापन। बहुत प्राचीन काल में तो आप जानते हैं मुनादी किया जाता था, चौक मोहल्ले चौराहे पे ढोल पीट करके मुनादी करके भी विज्ञापन होती थी, उसको भी आप एक माध्यम के रूप में उल्लेख कर सकते हैं परीक्षा में। नेक्स्ट विज्ञापन है विशिष्ट या अभिनव विज्ञापन। विशिष्ट विज्ञापन क्या होती है? इसमें संभावित ग्राहकों को भेंट के स्वरूप में, गिफ्ट के रूप में कोई वस्तु हम देते हैं जिस पे विज्ञापन संदेश लिखा रहता है। आप जाएंगे अभी तो न्यू ईयर का सीजन है, तो ऐसे भी कहीं कभी विभिन्न अवसरों पे कहीं से डायरी मिल जाएगी, कहीं कैलेंडर मिल जाएंगे, कहीं से चाबी रिंग मिल जाएगी, पेपर वेट मिल जाएंगे। तो ये सब वस्तुएं, कहीं सिगरेट केस, पेन, एस्ट्रे, ताश, व्हाटएवर जो उनकी लगे कि जिससे ज़्यादा वो प्रचारित कर पाएँ, वो चीज़ें आपको देंगे जिसके ऊपर उनके उत्पाद के विषय में उनके विचार या उनके संदेश प्रसारित रहेंगे, उस पर लिखे रहेंगे और आप उसको देखते हैं। इस प्रकार हमारा विज्ञापन प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम विज्ञापन। प्रोग्राम विज्ञापन यानी कार्यक्रम विज्ञापन क्या है? यह वो विज्ञापन है जो विशेष अवसरों पर दिए जाते हैं। प्रोग्राम विज्ञापन विशेष अवसरों पर दिए जाने वाला विज्ञापन है, जैसे दीपावली, होली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन सब जो कार्यक्रम हमारा है एक राष्ट्रीय उत्सव के तौर पे है, इन अवसरों पर जो विज्ञापन देते हैं, होली धमाका, एक छूट, 50% डिस्काउंट, ये सब विज्ञापन का प्रचलन आजकल बढ़ रहा है और यह भी एक विज्ञापन का विशेष रूप है। नेक्स्ट है आकाश लेखन या स्काई राइटिंग। स्काई राइटिंग बहुत ही लग्जरी मीडियम है एडवर्टीजमेंट का। ये बहुत कॉस्टली भी होता है। इसके हालांकि दूसरे रूप भी आ गए हैं जो बहुत सस्ते होते हैं उसकी अपेक्षा। स्काई राइटिंग विज्ञापन में आकाश में वस्तुओं के नाम धुएं के से हवाई जहाज की सहायता से लिखा जाता है या फिर रंग बिरंगे गुब्बारों को शब्दों एवं चित्रों द्वारा आकाश में भरकर उड़ाया जाता है। जैसे एक गुब्बारा ले लिए, उसके चारों तरफ कलरफुल डिजाइनिंग बना दिए
और वो गुब्बारा धुआं से उड़ा दिए। तो उस गुब्बारे के द्वारा भी एडवर्टीजमेंट होता है। कुछ बड़े प्रोफेशनल गुब्बारे आते हैं जिस पे ऑलरेडी पेंट से वो सब राइट अप कर दिए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट बना दिए जाते हैं। वो एक टाइम ड्यूरेशन के लिए वो ऊपर में झूलता रहता है, लोग दूर से उसको देखते हैं, स्काई राइटिंग। एक छोटा तरीका ये भी है कि छोटे छोटे जितने गुब्बारे हैं उसको एक खास फॉर्म में एक साथ ऐड करके इंस्टॉल कर दें। जैसे मान लें कि स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, इस फॉर्म में पूरा ढेर सारे बैलून ले करके, गैस वाले बैलून, एक साथ उनको जोड़ दें, इंस्टॉल कर दें और एक साथ उनको छोड़ दें, तो दूर में पूरा सेंटेंस लिखा हुआ एक साथ आकाश में जाएगा। वो ऐसे लहराते हुए अपने आप को प्रदर्शित करेगा, आपके मैसेज को। दूर दूर से लोग उससे देखेंगे और संदेश पहुंचेंगे। यह बहुत खर्चीला होता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें उसके जो स्काई राइटिंग जो धुएं वाली है उसके बनस्पत तो इसमें कम खर्च है। तो ये है विज्ञापन के माध्यम। तो उम्मीद करते हैं विज्ञापन क्या है, विज्ञापन के क्या माध्यम है, इसकी परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। खास तौर से जब विद्यार्थी, ललित कला का विद्यार्थी जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से यानी BFA फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाते हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स की ओर, उनके लिए जो अप्लाइड आर्ट लेते हैं ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ओके, बेस्ट विशेस। आप हमारे चैनल आर्ट क्लासेस विथ नाग सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन मित्रों को भी बताएं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो और जो पढ़ने से वंचित न हो जाएं, इसका ख्याल रखें।